तो उनका विश्वास भी टूटने लगा कि अब शायद मुझे श्री राम लेने नहीं आएंगे। और तभी उनके सामने हनुमान जी महाराज का आगमन होता है। हनुमान जी को देख करके भी मां सीता समझती है शायद इसे रावण ने ही भेजा होगा, मुझे छलने के लिए। शायद ये भी कोई दानव होगा जो रूप बदलकर मेरे सामने उपस्थित हुआ है। तभी हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, मैं आपके पता लगाने के लिए आपके समक्ष आया हूं। जब ये खबर श्री राम को मिलेगी तब वो अपने समस्त वानर सेनाओं को लेकर के आपके समक्ष आ जाएंगे। इस लंका में ईंट का ईंट बजा करके आपको लीवा कर ले जाएंगे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, जब हमको लगता है कि सब कुछ अब समाप्त हो गया, सब कुछ अब खत्म हो गया, तभी असली खेल प्रारंभ होता है। और इसी बात की सार्थकता को सिद्ध करते हुए आज इस चार्ट पर चलते हैं, जहां पर 7 ऐसे मोहरे हैं या ग्रह है कहा जाए, जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा मजबूती से हमको मिलने जा रहा है इसी सितंबर के महीने में। 4 ग्रह आपको नजर आ रहे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्राचार्य जी। और वहीं पर 3 ग्रह इस चार्ट में मौजूद हैं। समझिएगा क्या इनका प्रभाव इस सितंबर पर असली खेल इनका प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले सीधा हमारे इनकम के भाव पर चलते हैं। इनकम के भाव को देखिए, यहाँ पर सूर्य, बुध और केतु विद्यमान है। सूर्य अपने घर पर तो गए हैं, इनकम के मालिक, लाभ के स्वामी, लाभ के घर पर उपस्थित है, परंतु वो साम्राज्य किस काम का जहां पर ग्रहण लगा हुआ है। शायद ऐसी स्थिति हमारी थी, सब कुछ अच्छा है लेकिन उसके बाद भी एक घुटन, एक तरफ की स्थिति यदि हमने देखा है तो 16 सितंबर से एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और सूर्य देव अपने इस ग्रहण योग से मुक्त होते हुए प्रवेश कर जाएंगे 12वें घर पर, अपने परम मित्र बुध की राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। तो दूसरी तरफ ठीक 16 तारीख को बुध भी, जो 11वें घर इनकम के भाव पर केतु के संग से मुक्त होकर के ये भी प्रवेश कर जाएंगे 12वें घर पर, और एक योग बनता है, उस योग का नाम है बुध आदित्य राजयोग। अब ये योग की प्राप्ति हमको 12वें घर पर मिलेगी, 6 नंबर की राशि पर। बुध यहाँ पर उच्च के हो गए, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं। इसलिए जो लोग भी विदेश से जुड़ा हुआ भाग्योन्नति करना चाहते हैं, या आपका जन्म स्थान जहां है, आप अन्यत्र स्थान पर कोई काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को भाग्य उन्नति का ज्यादा साथ मिलेगा, क्योंकि नवम के स्वामी 12वें घर पर उपस्थित होंगे। लाभ के स्वामी अपने से दूसरे भाव पर होंगे, अर्थात हम उस लाभ की प्राप्ति के लिए, उस कामनाओं की प्राप्ति के लिए काम कर पाते हैं। अभी तक जो रुकावट और अड़चन थी, उस अड़चन से बाहर निकल करके एक खुले वातावरण पर पहुंच पाते हैं। भूलिएगा मत, 12वां घर वो स्थान है जो हमारे जीवन में बदलाव को उत्पन्न करता है, अर्थात बदलाव से ये समय हमको जोड़ने जा रहा है। तीसरे ग्रह के रूप में हमको प्राप्त होंगे मंगल। मंगल इस समय पर देखा जाए तो ये 12वें घर पर ही उपस्थित है और अपने सबसे बड़े शत्रु बुध की राशि पर मंगल है। अति शत्रु कहा गया है शास्त्र में। और यहीं पर 13 सितंबर का वो डेट आता है और ये मंगल 12वें घर को छोड़ करके प्रवेश कर जाते हैं, कहीं और नहीं, तुला राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। मंगल को हम सेनापति कहते हैं, हमारे राशि पर आ रहे हैं और ये स्वयं हमारे सप्तमेश है, अपने सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से अपनी दृष्टि प्रदान करेंगे। इसलिए हमारा जो कोई स्वास्थ्य में बाधा चल भी रहा है तो वहां पर एक नई जागृति का आना। मंगल स्वयं हमारा कॉन्फिडेंस है, बहुत अधिक हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा, जिस माध्यम से जो मुकाम हमको हासिल करना है वहां तक ये मंगल हमको पहुंचा जाएगा, क्योंकि मंगल की ऊर्जा हमको आवश्यक है। मंगल को देह कहा गया है और वही हमारे देह के भाव पर उपस्थित होगा। इनकी दृष्टि 7वें घर पर पड़ेगी, अर्थात सप्तम भाव की दृष्टि सप्तमेश के द्वारा बनेगी। हमारा सबसे जो पॉजिटिव काम है वो कोई रुका हुआ कार्य अब रुकने वाला नहीं, आगे बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है, मंगल की दृष्टि आ गई। अब ये सप्तम भाव पर इनका पूरा फोकस आ गया ना, और ये सप्तम भाव मेरा बिजनेस है, इसलिए व्यापारिक जो गतिविधियां वो आगे बढ़ सकती है। व्यापार में कुछ लाभ के अवसर निकलते हैं। दशम से दशम होने के कारण हमारा कर्म क्षेत्र इसी समय पर सबसे ज्यादा सुधरने का योग रहेगा। हमारे काम में कोई रुकावट है, उस रुकावट को, बाधा को पार करते हुए मंगल वो हमारा कॉन्फिडेंस है जो हमको सफलता तक पहुंचा ही जाएगा। ये मंगल का सुप्रभाव हुआ।
अगले ग्रह के रूप में स्वयं तुला राशि के अपने राशि के स्वामी शुक्राचार्य की बारी आती है और एक डेट आता है 14 सितंबर को, जिस दिन यही शुक्राचार्य जी दसम भाव को छोड़ करके लाभ के घर पर प्रवेश कर जाएंगे। हम स्वयं कहां चले गए? लाभ के घर पर। अर्थात प्राप्तियां क्या होनी है? जो हमारी कामनाएं हैं, न सिर्फ धन लाभ बल्कि वो कामना जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारा 11वां घर है और स्वयं हमारे राशि के स्वामी वहां उपस्थित रहेंगे। अर्थात कोई बड़े लाभ, कोई बड़े इनकम का योग बनना, साथ ही साथ कोई रुकावट है उस रुकावट से बाहर होते हुए उस कामनाओं की पूर्ति करना जो मैं चाहता हूं। मेरा इनकम भाव इस समय पर मजबूत है। परंतु यहां पर भी शुक्र अकेले नहीं होंगे, केतु यहां विद्यमान होंगे। शुक्र हम स्वयं हो गए और केतु कहता है मैं आध्यात्मिक दुनिया का बादशाह हूं। इसलिए इस समय पर हम यदि स्पिरिचुअल हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को प्रबल कर दे, तो निश्चय जानिए 11वां घर वो है जो आपके मनोनुकूल कार्य को आप तक पहुंचा जाएगा। केतु कहता है ना कि मैं आपको प्रदान करूंगा, लेकिन जब आप छोड़ने की प्रवृत्ति आ जाए उस समय पर यह केतु प्रदान करता है। और यही केतु अभी तक नहीं बल्कि पूरे अभी दिसंबर 2026 तक आपके ठीक 11वें घर पर रहने वाला है। केतु को जड़ कहा गया है, इसलिए आपको तो जड़ उस जड़ से जोड़ना चाह रहे हैं ना, जहां तक आपको पहुंचना है, लाभ तक पहुंचना है, तो उस लाभ के जड़ को मजबूत बनाना इस केतु का काम है। आपकी इच्छाओं को पूर्ति करना इस केतु का काम है, जो ठीक हमको 11वें घर पर मिला है। 4 ग्रह हो गए, अब 3 ग्रह जो बचे हैं बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो ग्रह निकलकर सामने आएगा वो है राहु। आपके सबसे नजदीक जो चल रहे हैं 5वें घर पर वो राहु है। राहु का साम्राज्य कहा गया है। यूं तो किसी भी घर पर राहु जाए उनके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव अपना राहु प्रदान करते हैं, लेकिन ये प्रवेश किए हैं 5वें घर पर, 18 मई से प्रवेश किए हैं और ऊपर से अभी तक ये मृत अवस्था पर थे। अब ये जागृत अवस्था पर 2 सितंबर से आ जा रहे हैं। अब राहु के पैरों में वो बेड़ियां नहीं जो उन्हें रोक पाए, अर्थात वो बेड़ियां अब हमारी भी समाप्त हो गई जो हमें रोक पाए। राहु की दृष्टि 11वें घर पर पड़ रही है। बड़ा लाभ, बड़ा कैरियर से इस राहु हमको जोड़ जाएगा। माना जाता है कि राहु जहां पर होते हैं उस स्थान को 10 गुना वृद्धि करते हैं। तो आप यदि एजुकेशन में हैं तो शिक्षा में 10 गुना वृद्धि होगी ना। हम कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो उस डिसीजन को हम 10 गुना आगे बढ़ा सकते हैं, कोई नया क्रियान्वित कर सकते हैं। कोई इस समय पर माइंड नया क्रिएटिव माइंड होगा जिस पर एक नए रूप से हम कार्य करके उसको हम सार्थकता सिद्ध कर पाते हैं। वो राहु है ठीक 5वें भाव पर अपने शनि मित्र की राशि की मूल त्रिकोण राशि पर उत्पन्न है, उपस्थित है। अगले ग्रह जो हमारे 6वें मोहरे के रूप में काम करेंगे और वो है हमारे शनिदेव, और ये शनिदेव 6ठे भाव पर ही उपस्थित है। गोचर में जब भी शनिदेव 3रे, 6ठे, 10वें घर पर आते हैं सबसे शुभ गोचर कहा गया है, और वही गोचर हमको मिला है 6ठे भाव पर। अर्थात हमारे रोग यदि कोई है, कोई स्वास्थ्य परेशानियां हैं, ये हमसे दूर होती है, शत्रु दूर होते हैं, और साथ ही साथ यदि कोई कर्जा चल रहा है आप उस पर काम करके उससे मुक्त होते हैं। शनि का बस एक ही प्रभाव है, वो विलंब बहुत करते हैं, इंतजार बहुत करवाते हैं। और उस विलंबता का मतलब ये नहीं कि वो हमको परेशान करना, इसका मतलब ये हो गया एक सोने में निखार तभी आता है जब वो सोना बारंबार जलता है। और उसी प्रकार शायद ये शनिदेव भी हमको जलाना चाहते हैं। हमारे 6ठे भाव पर है, हमसे मेहनत मांग रहे हैं। 6ठा भाव हमारा मेहनत है, और जिस दिन हमने प्रूव कर दिया कि हाँ शनिदेव मैं इंतजार कर सकता हूं, मेरे अंदर धैर्यता है और मैं अपने उस जो मेहनत मुझे मिला है उस मेहनत के कार्य पर मैं संलग्न रहूंगा, निश्चय मानिए शनि उस स्थान की हानि नहीं करेंगे। अर्थात नौकरी हो या कैरियर हो, दोनों ही हमारे शनि के अंतर्गत ही आता है। अगले ग्रह के रूप में प्राप्त होते हैं देवगुरु बृहस्पति। पिछले 1 साल के 8म भाव पर देवगुरु बृहस्पति चल रहे थे, उससे मुक्त होते हुए मई महीने में ही यही देवगुरु बृहस्पति प्रवेश किए हैं भाग्य भाव पर। गुरु को हम भाग्य के कारक के रूप में देखते हैं और स्वयं भाग्य भाव पर हैं। ठीक पिछले महीने ही देवगुरु बृहस्पति अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश किए हैं। मतलब अभी तक जो राहु के प्रभाव में थे उससे मुक्त हो चुके हैं, अर्थात भाग्य उन्नति भी अपने रास्ते पर अब गतिमान होगा, जो अगला महीना आ चुका है सितंबर का महीना। शनि को भी देखिए यहाँ पर अभी वक्री अवस्था पर चल रहे थे। 5 महीना इनका वक्री का काल था, जुलाई से लेकर के पूरे नवंबर तक। जुलाई अगस्त तो निकल गया ना,
अब अक्टूबर नवंबर बचा, तो बीच का महीना कौन है? सितंबर। अब इसी सितंबर महीने में हम खड़े हैं, इसलिए जो पुनर्मूल्यांकन हमारे कर्मों का होना था वो हो गया। अब यहां से एक पॉजिटिव रिजल्ट शनि को देना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि वक्री अवस्था पर आकर के शनि पुनर्मूल्यांकन करके रिजल्ट देते हैं। अब वो रिजल्ट की बारी यही सितंबर का महीना होगा। गुरु के लिए कहा गया है जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो उस हिसाब से गुरु की दृष्टि स्वयं आपके अपने राशि पर पड़ रही है ना, तो इसलिए पवित्र कौन हो गया? हम स्वयं हो गए। तो जो जो आशा है उस आशा को हम प्राप्त करते हैं, जो निराशा है उस निराशाओं का समन होता है, वो देवगिरी बृहस्पति का प्रभाव आ गया। इनकी दृष्टि जो पड़ रही है पराक्रम के भाव पर पड़ रही है, कॉन्फिडेंस को ये बना करके रखेंगे। ईश्वर का पर्याय, ईश्वर का दूसरा रूप ही हम गुरु को मानते हैं, और यही गुरु पुनर्वसु नक्षत्र पर जाकर के भाग्य के घर पर है, अर्थात भाग्य उन्नति सबसे ज्यादा प्रबल रहेगी। इस वीडियो को अब हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। यदि आपने इस वीडियो को समझा, जाना, तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे जाना, आप सबने इसे समझा है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।